सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक बार प्रोनाउंस कर लेते हैं। पहला ये यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम दैट इज सिल्वर, कैडमियम। अब ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीढ़ी। तो यारी से यट्रियम, ज़रा से जिरकोनियम, निभाना से नायोबियम, मौत से मोलिब्डेनम, तक से टेक्नीशियम, रुके से रुथेनियम, रहना से रोडियम, पड़ी है से पैलेडियम, आगे से अर्जेंटम दैट इज सिल्वर, सीढ़ी से सीडी कैडमियम। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो जनरल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की होती है वो तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती है NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मोड प्रेफरेबल है वो NS 0 to 2 N-1 D 1 to 10। पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 आता है, NS 0 आता है उसमें। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 4D सीरीज़ के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5S 0 to 2 और एक कम D होता है तो 4D 1 to 10 N-1 दैट इज़ एक कम D N-1 होता है तो 4D 1 to 10। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एक चीज़ हमें नोट करना है, एकदम ख़ास याद रखना है कि 4D सीरीज़ में D3 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ठीक है, तो यट्रियम का 5S to 4D1, जिरकोनियम का 5S to 4D2। अब नायोबियम का होना तो चाहिए था 5S to 4D3, बट ये चेंज हो जाता है, S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है तो ये हो जाता है 5S1 4D4। मोलिब्डेनम का होना तो चाहिए था अगेन 5S2 4D4, लेकिन ये S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है तो ये 5S1 4D5 हो जाता है। टेक्नीशियम का होना चाहिए था 5S2 4D5, बट ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है तो ये हो जाता है 5S1 4D6। रुथेनियम का 5S2 4D6 होनी चाहिए थी, बट अगेन वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू D, सो इट बिकम्स 5S1 4D7। रोडियम का वैसे ही 5S2 4D7 होनी चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें S से D में तो ये हो जाएगा 5S1 4D8। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैलेडियम, एटॉमिक नंबर 46, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो पैलेडियम का ऐसे होना तो चाहिए था 5S2 4D8, बट यहाँ S का दोनों इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है ताकि D10 हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो ये बन जाता है 5S0 4D10। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पैलेडियम का 5S0 4D10। अब अर्जेंटम का होना तो चाहिए था सिल्वर का 5S2 4D9, बट अगेन एक इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है तो ये हो जाता है 5S1 4D10। एंड कैडमियम का कोई चेंज नहीं है, 5S2 4D10। तो हम यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल कि 3 टाइम्स D10 रिपीट हुआ है। एक तो पैलेडियम में 5S0 4D10 हो गया, अर्जेंटम में 5S1 4D10 हो गया है, और कैडमियम में 5S2 4D10। तो 3 टाइम्स D10 कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा है। और ये मैंने तो देख ही लिया है कि D3 से लेकर के D9 तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है और D10 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा 4D सीरीज़ कंप्लीट हुआ है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। See, take a screenshot of this, note down properly and remember the trick also
So hope you all like this video. Thank you.